Exercise 3.2 and question number 4. Statement. Verify the commutative properties of union and intersection for the following pairs of sets. स्टेटमेंट में है कि हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इस क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो है वो सेट ए भी गिवन है हमारे पास और सेट बी भी गिवन है। सेट ए और सेट बी को यूज करते हुए हमने यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को जो है वो वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेट ए भी गिवन है और सेट बी भी गिवन है। Set A is the set of numbers 1, 2, 3, 4 and 5. And set B is the set of numbers 4, 6, 8 and 10. Commutative property of union. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो वेरीफाई करेंगे। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास A यूनियन B है, तो पहले जो है हम ए सेट को राइट करेंगे, फिर यू के लिए यूनियन के लिए यू की नोटेशन को और फिर सेट बी को। अब चूंकि ए यूनियन बी में हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जो कि ए से भी बिलोंग कर रहे होंगे और बी से भी बिलोंग कर रहे होंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। यानी ए यूनियन बी में हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए से भी बिलोंग कर रहे होंगे और सेट बी से भी बिलोंग कर रहे होंगे, लेकिन इनमें रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं होगी। अब देखें 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास यूनियन में आ जाएगा। इसी तरह 2, फिर 3, 4। अब देखें 4 सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, बट ए यूनियन बी में हम 4 को जो है वो सिंगल टाइम ही राइट करेंगे, 2 टाइम्स राइट नहीं करेंगे। एंड देन 5, 6, 8 and 10. So A union B is the set of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10. Right hand side is equal to B union A. अब यहाँ पे हमारे पास B यूनियन A है, तो इसका मतलब है कि पहले हमने सेट B को राइट करना है और फिर यूनियन के लिए साइन U को यूज करेंगे और फिर सेट A को राइट करेंगे। अब हमारे पास B यूनियन A में B के एलिमेंट्स भी होंगे और A के एलिमेंट्स भी होंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। तो अब देखें B यूनियन A। B यूनियन A इज द सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है वो सेट B से भी बिलोंग कर रहा है और सेट A से भी बिलोंग कर रहा है, बट B यूनियन A में हम 4 को जो है वो सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास A यूनियन B इज द सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10. And B union A is the set of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10.
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें इसमें जो वेरीफाई करना है वो ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए इंटरसेक्शन में हमारे पास सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ए इंटरसेक्शन बी में सबसे पहले जो है वो हम सेट ए को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के लिए नोटेशन जो है वो एन को यूज करेंगे और फिर सेट बी को राइट करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ए और बी के वो एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स में जो है वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो देखिए यहाँ पे वन जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह ए टू जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह फोर देखें, अगर हम फोर जो है वो सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास फोर जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। इसी तरह फाइव जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह सिक्स जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह यहाँ पे एट जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह टेन जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में सबसे पहले जो है वो हम बी सेट को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के लिए नोटेशन एन को यूज करेंगे और फिर सेट ए को राइट करेंगे। अब बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए में हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए से भी बिलोंग कर रहे होंगे और सेट बी से भी बिलोंग कर रहे होंगे। यानी बेसिकली बी इंटरसेक्शन ए में हमारे पास सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए जो है वो हमारे पास सेट है ऑफ नंबर फोर। इसका मतलब है कि हमारे पास जस्ट फोर ही वो एलिमेंट है जो कि सेट ए और बी का कॉमन एलिमेंट है, यानी सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी जो है वो फोर की टाइप में आया था। ऐसा सेट जब था जो कि नंबर फोर को कंटेन कर रहा था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बताई गई, तो यहाँ पे हम जो है वो इनफाइनाइट फॉर्म में लेंगे इसे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सोन, यानी यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं बताई गई, तो फिर जो है हम इनफाइनाइट फॉर्म में ही इसे राइट करेंगे। सेकंड में हमारे पास जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इसके लिए भी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि हमने पॉजिटिव लेने हैं, हमने नेगेटिव लेने हैं, या फिर हमने किस नंबर तक लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, यानी कोई कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम जनरल फॉर्म में ही इसे राइट करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स इज द सेट ऑफ नंबर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड अप टू सो ऑन। अब इन टू सेट्स के लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है इसको वेरीफाई करना है। हमारे पास इसमें पहले वाला ही क्राइटेरिया हमने यूज़ करना है कि ए यूनियन बी में हमारे पास ए के भी एलिमेंट्स शामिल होंगे और बी के एलिमेंट्स भी शामिल होंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हमारे पास
फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। थर्ड पार्ट, set A is a set of x such that x belongs to R. R means real number and x greater than and equal to 0। यानी ए हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स का सेट है और इसके लिए कंडीशन है कि हमने रियल नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेने हैं। सेकंड सेट है हमारे पास बी इज इक्वल टू आर, यानी बी जो है वो सारे का सारा हमारे पास एक रियल नंबर्स का सेट है। यानी ए जो है ये हमारे पास इसके लिए कंडीशन है कि इसमें रियल नंबर्स वो वाले हैं जो कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हैं, और बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है बल्कि बी जो है वो इक्वल है रियल नंबर्स के ही। तो इसका मतलब है कि ए जो है ये हमारे पास सबसेट है बी का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि हमें यहाँ पे वेरीफाई जो करना है वो ये है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखें ए यूनियन बी, तो ए जो है ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि रियल नंबर्स को कंटेन कर रहा है, और रियल नंबर्स के लिए कंडीशन है कि हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, और यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब चूंकि यूनियन हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनियन में ए और बी के एलिमेंट्स शामिल होंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए जो है ये सबसेट है बी का, तो इसका मतलब है बी हमारे पास जो है वो सुपर सेट है, तो ए यूनियन बी में हमारे पास जो है वो सुपर सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स के। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन ए यानी आर यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब देखें जब हम सबसेट का सुपरसेट के साथ यूनियन लेते हैं तो हमेशा हमारे पास यूनियन में सुपरसेट ही आता है। तो इसका मतलब है कि बी यूनियन ए जो है वो हमारे पास आर के यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल होगा, और यही आंसर जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था, यानी ए यूनियन बी जो है वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो वेरीफाई करना है बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले जो है वो हम सेट ए को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के लिए नोटेशन एन को, और फिर सेट बी को। अब चूंकि आर जो है ये सुपर सेट है हमारे पास, यानी बी जो है ये हमारे पास सुपर सेट है और ए जो है ये हमारे पास सबसेट है। तो जैसे यूनियन में हमारे पास हमेशा आंसर जो है वो सुपर सेट के इक्वल आता है,
और इंटरसेक्शन में हमेशा आंसर जो है वो सबसेट के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये इक्वल होगा सबसेट के, यानी सेट ए के। तो सेट ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड, अब देखिए राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले जो है वो हम सेट बी को राइट करेंगे और फिर इंटरसेक्शन के लिए नोटेशन एन को और फिर सेट ए को। अब इसमें बी इंटरसेक्शन ए में भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो सबसेट के इक्वल होगा, यानी बी इंटरसेक्शन ए जो है ये इक्वल होगा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यही आंसर जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट let u is the set of alphabets a b c d e f g h I j and b is the set of alphabets a b c d g h and b is the set of alphabets c d e f and j. Verify the De Morgan's law for these sets and draw Venn diagram. हमारे पास सेट यू गिवन है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए गिवन है और सेट बी भी गिवन है। अब हमने यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉज को जो है वो वेरीफाई करना है और साथ में जो है वो वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेट यू गिवन है यानी यूनिवर्सल सेट, सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है। तो अब हमने यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉज को जो है वो वेरीफाई करना है। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ हमारे पास है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और सेकंड डिमॉर्गन लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए और सेट बी तो हैं, लेकिन सेट ए कंप्लीमेंट हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा और सेट बी कंप्लीमेंट जो है वो भी हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ हमारे पास है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एंड ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए को राइट करेंगे हम, फिर यूनियन के लिए नोटेशन यू को और फिर सेट बी को राइट करेंगे। ए यूनियन बी जो है यहाँ से हमारे पास सेट होगा ऑफ अल्फाबेट्स ए बी सी डी। अब देखिए हमने अरेंजमेंट से राइट करने हैं। अब सी और डी जो है वो सेट बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो ए यूनियन बी में सिंगल टाइम ही इन्हें राइट करेंगे। देन ई एफ देन जी एच एंड जे। अब हमें यहाँ पे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कंप्लीमेंट के लिए हम जिस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं हम उसका यू के साथ डिफरेंस लेते हैं। यू से मुराद यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट।
यानी कि अब यहाँ पे हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम ए यूनियन बी का डिफरेंस लेंगे यू के साथ। देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट ये हमारे पास इक्वल होगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी के। तो सबसे पहले हम सेट यू को राइट करेंगे, फिर डिफरेंस के लिए डिफरेंस के नोटेशन को यूज़ करेंगे, और फिर जो है वो ए यूनियन बी सेट को राइट करेंगे। अब हमने डिफरेंस में ये देखना है कि हमने यू के वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो कि ए यूनियन बी में मौजूद ना हो। तो अगर हम फर्स्ट में अल्फ़ाबेट ए को देखें, तो ये यू में भी है और सेट ए यूनियन बी में भी है। इसका मतलब है ये ए यूनियन बी कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह सेट बी, सॉरी, अल्फ़ाबेट बी, अल्फ़ाबेट सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड जे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इन्हें ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में राइट नहीं करेंगे। तो अब देखें कि हमारे पास अल्फ़ाबेट आई जो है वो सेट ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। यानी यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट आई। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखें सेट ए और सेट बी हमारे पास गिवन है। सेट ए कंप्लीमेंट भी हमें फाइंड आउट करना है और सेट बी कंप्लीमेंट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा यू डिफरेंस ए के, यानी जिस सेट का हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं हम उसी का यू के साथ डिफरेंस लेंगे। तो पहले जो है वो हम सेट यू को राइट करेंगे और फिर डिफरेंस की नोटेशन को राइट करेंगे और फिर सेट ए को राइट करेंगे। अब हमने ए कंप्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स राइट करने हैं जो कि सेट यू से तो बिलोंग कर रहे हों लेकिन सेट ए से बिलोंग ना कर रहे हों। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो सेट यू से भी बिलोंग कर रहा है और सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह बी जो है ये सेट यू से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी, सॉरी, ए से भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह सी, ये भी हमारे पास सेट ए से बिलोंग कर रहा है। डी, ये भी हमारे पास सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए ई जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ई जो है वो ए कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। इसी तरह एफ जो है ये भी ए से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये भी हमारे पास ए कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। अब देखें जी जो है ये हमारे पास सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह एच भी हमारे पास जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास जो है वो ए कंप्लीमेंट से जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह आई जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये ए कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। इसी तरह जे जो है ये भी सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी हमारे पास ए कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। सो ए कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ अल्फाबेट ई, एफ, आई एंड जे। नाउ अब हमें जो है वो बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसी तरह से हम बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे बी का यू के साथ डिफरेंस लेके। तो इसमें भी हमने देखने हैं कि यू के वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो बी से बिलोंग ना कर रहे हों। तो बी कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए, बी, जी, एच एंड आई। अब हमें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए कंप्लीमेंट सबसे पहले जो है वो हम ए कंप्लीमेंट को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन की नोटेशन एन को, और फिर जो है वो बी कंप्लीमेंट को। तो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास इक्वल होगा, यानी हमने यहाँ पे जस्ट वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो दोनों सेट्स में क्या हो, कॉमन हो। तो आई जो है ये हमारे पास एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो सेट ए कंप्लीमेंट में और सेट बी कंप्लीमेंट दोनों से ही बिलोंग कर रहा है।
इसका मतलब है यहाँ पे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास इक्वल है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट आई के। तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ जो कि हमारे पास ए कंप्लीमेंट सॉरी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। So A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। अब इसी को हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करके जो है वो वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A यूनियन B होल complement इज इक्वल टू A complement इंटरसेक्शन B complement। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B होल complement। तो इसमें हमने पहले जो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है वो A यूनियन B की करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रा की यूनिवर्सल सेट यू के लिए, और फिर सबसेट्स ए और बी के लिए हमने जो है वो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किए। और हमने देखा कि सी और डी जो है वो ये टू अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो सेट ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इनको राइट करना है, और फिर सेट ए के वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो कि बी में मौजूद नहीं हैं, और फिर इसी तरह सेट बी के वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहे। और फिर हमने बाकी जो रह जाएंगे एलिमेंट, यानी जो सेट ए और बी दोनों से ही बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, उनको जो है वो हमने इस रेक्टेंगल में राइट कर देना है। अब देखें ए यूनियन बी में हमारे पास सेट ए और बी दोनों ही शामिल होंगे। तो अब यहाँ पे शेडेड एरिया जो है वो सेट ई ए भी है और सेट बी में भी जो है वो कंटेन कर रहा है। अब देखें ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी के। तो अगर हम इसे वेन डायग्राम के ज़रिए जो है वो ड्रा करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हमारे पास वो वाला एरिया शेड होगा जो कि ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे देखें ना, ए यूनियन बी हमारे पास सिर्फ ए और बी को ही शेड किया गया है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में यू के वो एलिमेंट्स होंगे, यू का वो एरिया होगा जो कि ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी वाले शेडेड एरिया को हम यहाँ से मिसिंग कर देंगे, तो बाकी जो है ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये डायग्राम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की है, यानी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट की। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले जो है वो हम ए कंप्लीमेंट की डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। आप देखें यहाँ पे हमारे पास ए कंप्लीमेंट में हमने यू का वो एरिया शेड करना है जो कि ए से बिलोंग ना कर रहा हो। तो देखें इसमें हमने यू वाले सारे एरिया को शेडेड किया है, और यहाँ से जो है वो बी वाले एरिया को शेड नहीं, सॉरी ए वाले एरिया को शेड नहीं किया। यानी हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसमें हम यू का वो एरिया शेडेड करेंगे जो कि ए से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो देखें ए वाले पार्ट को यहाँ से मिसिंग कर दिया और बाकी एरिया को जो है वो हमने शेड कर दिया। अब देखें यहाँ पे बी कंप्लीमेंट में हम यू का वो एरिया शेड करेंगे जो बी से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे यू का वो एरिया शेड किया है जिसमें ए भी शामिल है, लेकिन ए और बी के कॉमन एलिमेंट शामिल नहीं हैं क्योंकि वो बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो बी को टोटली हमने यहाँ पे मिसिंग करना है। तो अब देखें यू का वो एरिया शेड किया है जो बी से बिलोंग नहीं कर रहा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब चूंकि हम ए कंप्लीमेंट की अलग से वेन डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं और बी कंप्लीमेंट की भी अलग से वेन डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं।
अब हमने इन टू वेन डायग्राम्स का जो कॉमन एरिया है उसको शेड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो यू का सारा एरिया है विदाउट ए। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे भी यू का सारा एरिया है विदाउट सेट बी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेट ए इन्वॉल्व नहीं है इस शेडिड एरिया में, और सेकंड वाले शेडिड एरिया में सेट बी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब है अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो चूंकि पहले में सेट ए इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे में सेट बी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम सेट ए भी इसमें शामिल नहीं होगा और सेट बी भी इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी यू के एरिया जो है वो शेड हो जाएगा। आप देखें कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में हमारे पास यू जो है यू को हमने शेड किया है, लेकिन सेट ए को भी इसमें शेड नहीं किया और सेट बी को भी इसमें शेड नहीं किया, क्योंकि ए कंप्लीमेंट में हमारे पास जो है वो बी सेट को शेड किया गया है, लेकिन ए और ए के बी के साथ ए के कॉमन एलिमेंट्स को शेड नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो इसमें शेड नहीं है, और सेकंड वाले में ये वाला पार्ट शेड नहीं है। तो ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट फर्स्ट में शेड है, नहीं है, और सेकंड में शेड है। और सेकंड वाला पार्ट यानी बी वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट वेन डायग्राम में तो शेड है, लेकिन सेकंड में शेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेट ए भी जो है वो अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में शेड नहीं होगा, ना ही बी सेट शेड होगा। बाकी एरिया जो है वो शेडेड हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों पार्ट्स का जो है वो कॉमन एरिया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम भी जो है वो इसी टाइप की ड्रॉ की थी हमने, ये वाली। और यहाँ पे राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम भी जो है वो वही ड्रॉ हुई है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। तो हमें यही जो है वो वेरीफाई करना था। सेकेंड डिमॉर्गन लॉ। सेकेंड डिमॉर्गन लॉ की वेन डायग्राम के जरिए जो है वो वेरिफिकेशन